नंबर बताया है। अब यहाँ पर क्या इस बार फीमेल कट ऑफ मेल से ज्यादा जाएगा? सबसे पहला डाउट बच्चों के मन में यही आता है कि सर ये क्या ज्यादा जाएगा? तो मैं कहूंगा ज्यादा तो नहीं, पर इक्वलेंट आ जाएगा करीब करीब। अब बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा मेल फीमेल की कट ऑफ में, ये तय है। जनरल और अदर, ये बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इस वीडियो में ले लिया। जनरल और अदर स्टेट के जो बच्चे हैं, अगर वो करेक्शन कर रहे हैं तो भाई आपको मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। इन 50 लाख में अदर स्टेट का भी बहुत सारा बच्चा है, दसियों लाख बच्चा है इस बार जो जनरल में ही फाइट करेगा। तो जनरल और अदर स्टेट का बच्चा मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र की इनको कोई आवश्यकता नहीं है। और अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस से हैं तो केवल यूपी के ही लोग इसका फायदा ले सकते हैं, बाहर के नहीं। तो फिर आपको मूल निवास भी चाहिए और अपनी कास्ट का सर्टिफिकेट भी चाहिए, दोनों चीज चाहिए। ठीक है, और उस कंडीशन में चाहिए सिर्फ ईडब्ल्यूएस और ओबीसी को कि 1 अप्रैल 2023 से बाद का और 16 जनवरी 2024 से पहले का। इस बार कितना स्कोर टारगेट करें, ये बहुत बड़ा सवाल है बच्चों का। भाई देखो, आप मॉक दे रहे हो, आप प्रैक्टिस सेट्स कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो बच्चों, आप सिर्फ एक बात दिमाग में रख लो कि यार रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इसमें बहुत ज्यादा आता है, बहुत ज्यादा आता है। और अगर उसमें मैं कुछ गलत करता हूं या गलत करती हूं तो वो सिर्फ मैं अपनी गलती से करता हूं, क्योंकि ऐसी कोई चीज रीजनिंग में नहीं होनी चाहिए जो मुझसे ना आती हो। तो इसका मतलब मुझे सारा पेपर आता है रीजनिंग का, तो मैं गलत कर रही हूं या कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैं अपनी गलतियों से कर रहा हूं, क्योंकि मैंने उस पर कम प्रैक्टिस करी है, समझ तो मुझे आता है। तो भाई उन चीजों को स्ट्रॉन्ग करो और कोशिश करो कि रीजनिंग को आप 50 पार ही उतार दो कैसे भी करके। सबसे पहला टारगेट ये बना लो कि 50 पार तो रीजनिंग उतारनी है भाई, सिलेक्शन तभी मिलेगा इस बार। स्पेशली लड़कियां जिनका मैथ्स वीक होता है कई बार, कि आप अगर आपका मैथ्स वीक है, लड़के हो चाहे लड़की, तो रीजनिंग को 50 पार उतारना ही होगा 55 में से। अब वो कैसे उतारना है वो आपको अपने आप पे खुद पे ही विश्वास करके करना पड़ेगा ये काम। अब बात आती है हिंदी की, तो बच्चे हिंदी, हालांकि अगर मैं देखूं कि यूपीएसआई में भी अगर मैं हिंदी देखूं या मैं जेल वार्डर में भी देखूं या मैं यूपीएसआई के लेवल की भी हिंदी देखूं, तो भाई किसी किसी सेट में तो ऐसा हुआ था कि वहां 40 में से 24-25 करना मुश्किल था, और किसी किसी सेट में 32, 34, 35, 38, 39, 40 तक भी बच्चों ने बहुत आसानी से कर दिए, कम पढ़े लिखे बच्चों ने, मतलब जिन्होंने हिंदी कम भी पढ़ी है वो आसानी से 35-38 पहुंच रहा था। तो नॉर्मलाइजेशन का बहुत फर्क देखने को मिला था बच्चों। इस बार भर्ती बोर्ड ने इसलिए एक ही शिफ्ट में एग्जाम कराने को बोला भी था कि नॉर्मलाइजेशन के कम से कम पक्षपात से बच्चे बचेंगे। पूरी कोशिश भी उन्होंने जान लगा दी इसके लिए, लेकिन 50 लाख फॉर्म देख के उनकी हालत हो गई पतली। और अब वो कर रहे हैं आपके 2 शिफ्टों में, कम से कम 2 शिफ्टों में तो करना ही पड़ेगा, तो फिर नॉर्मलाइजेशन फिर से सामने आएगा। हालांकि पूरा भर्ती बोर्ड की इस बार कोशिश है कि जैसे पहले हिंदी में इतना फर्क हो गया था, किसी सेट में 24 तो किसी में 40 कर रहा था बच्चा, सेम बच्चा 24 करना मुश्किल है इसमें, उसमें 40 आसानी से। हालांकि नॉर्मलाइजेशन में उसको फायदा होगा, पर उतना फायदा नहीं होगा जितना पेपर के लेवल में फर्क था। और बच्चा जो डिमोटिवेट होता है 24 करके, वो कहेगा यार मेरे तो अब होना ही नहीं है, तो वो बाकियों को भी गलत कर जाता है, उसकी सजा कौन कैसे भुगतेगा वो? तो भाई इस तरह की चीजें ना हो, इसलिए एक पेपर की कोशिश थी। पर बच्चों अब पेपर होगा आपके कम से कम 2 या 3, जैसा मान भी लिया है भर्ती बोर्ड ने कि 2 पेपर तो कराने, मेरे ख्याल से 3 पे तो नहीं जाएंगे, 2 पे जरूर जा सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा कब होगा? अब ये बड़ा सवाल है कि 18 के बाद अगली डेट कब मिलेगी? भैया 18 को एक शिफ्ट और दूसरी भी हो सकती है, ठीक है, एक दिन में 2 शिफ्टें भी हो सकती हैं, तो 18 ही आप मान के चलें सब लोग अपने एग्जाम की डेट। चलिए, अब हाँ, यूपी बोर्ड के एग्जाम 22 से शुरू हैं, उसके बाद डेट नहीं मिलेगी, इसलिए 18 को ही कोशिश रहेगी कि करा दें।
अब बच्चों टारगेट मैंने फिर बोल दिया कि आप अपने आप को सब्जेक्ट वाइज टारगेट करें कि मैं रीजनिंग में अपने आप को 50 पहुंचाना है, मेरे को मैथ्स में हर हाल में। अगर आप देखिए बच्चे थोड़ा भी मैथमेटिक्स को अगर थोड़ा सा भी अपने आप को स्ट्रांग फील करें तो 20 में से 15-16 करना मैथ्स में यूपी में बहुत आसान है। और बिना मैथ्स के सिलेक्शन इस बार भारी पड़ना ही वाला है सबको, क्योंकि जीएस बहुत ज्यादा नहीं होती यूपी की, इतना भी आप पढ़ लो आप तब भी 20-25 के बीच में ही घूमोगे 37-38 में से, अगर पहले जैसी आई तो। आप हिंदी को स्कोरिंग कर सकते हो, आप कोशिश करो हिंदी में 37 में से कि मैं 34-35 के आसपास घूमूं। आप कोशिश करो रीजनिंग में मैं 50 के आसपास रहूं। मैथ्स में कोशिश करो कि मैं 15-16 के आसपास रहूं 20 में से। और जीएस मेरी अगर 20-22 भी रहती है तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। जो बच्चा अगर अब यहां जीएस में लाके खुश हो रहा है लेकिन उसका मैथ्स वीक है, लेकिन वो जीएस में ये कहता है कि मैं 38 में से कैसा भी सेट ले आओ मैं 30 कर देता हूं, अगर आप ऐसे हैं तो भी चिंता की बात है। क्योंकि बच्चों हो सकता है आप आरडब्ल्यूए की जीके या अदर प्लेटफॉर्म की जीके को उतना कर भी पा रहे हो, फिर भी जीएस को ये विश्वास से नहीं कहा जा सकता, चाहे आपके यहाँ हर सेट में 30 आते हैं 38 में से, फिर भी वहां ये गारंटी नहीं है कि आप वहां 30 कर पाओगे। लेकिन मैथ्स में अगर आपके हर सेट में यहाँ 15-16-17 आते हो 20 में से, तो ये गारंटी है कि आप उतना वहां कर दोगे। इसलिए मैथ्स ज्यादा ट्रस्टेबल होता है। ठीक है, चलो अब मैं बात करता हूं कि इस बार कितना टारगेट, तो मैंने आपको सब्जेक्ट वाइज टारगेट बता दिया, उनको फोकस कर लीजिए आप। सिलेक्शन के 3 मंत्र हैं बच्चों। स्टडी के तरीके अलग अलग हो सकते हैं कि सर वीडियो भी 2 तरीके के होते हैं, लाइव और रिकॉर्डेड। वो आपकी अपनी प्राथमिकता, जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हैं उस तरह की लीजिए। किसी के कहने में मत जाइए कि लाइव लेना अच्छा रहता है या रिकॉर्डेड लेना अच्छा रहता है, वो आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। दूसरा बच्चों प्रैक्टिस। भाई देखो स्टडी एक तो वीडियो से होती है, दूसरा आप कहीं ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ रहे हो वहां से होती है। ऑफलाइन में भी अब आपको ऑफलाइन वाले भी कम से कम 4-4 5-5 घंटे उनको पढ़ाना चाहिए, पढ़ा भी रहे होंगे। अगर वो आपको सिलेक्शन दिलाना चाहते हैं तो इतना पढ़ाना ही पड़ेगा उनको, क्योंकि आपका ऑनलाइन वाले बच्चों से कंपटीशन है, वो तो 7-7 8-8 घंटे उनके टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनको, इसलिए ऑफलाइन में 4-5 घंटे तो पढ़ाना ही पड़ेगा। अब ऑफलाइन पढ़ रहे हो चाहे ऑनलाइन वीडियो से पढ़ रहे हो, तीसरा एक पॉइंट है कि सेल्फ स्टडी क्यों ना कर लूं। सेल्फ स्टडी लेकिन वही बच्चा कर पाता है जिसने पहले एक बार सिलेबस को ऑनलाइन कर लिया हो या ऑफलाइन कर लिया हो, कैसे भी कर लिया हो, किसी भी टीचर के माध्यम से कर लिया हो। सेल्फ स्टडी की सलाह हमेशा उसको मैं देता हूं प्राथमिकता पर कि आपने कम से कम एक बार सिलेबस अपना कर लिया हो, तो आप सेल्फ स्टडी पे जाइए, वरना फिर यूट्यूबर्स पे आपको डिपेंड होना ही पड़ेगा। ये जरूरी नहीं है कि आप फ्री पढ़ें पेड पढ़ें, वो आपकी प्राथमिकता हो सकती है, क्योंकि सारा कंटेंट यूट्यूब पर भी है, सारा कंटेंट ऐप पर भी है, सब कुछ है। ठीक है, प्रैक्टिस। अब बात आती है प्रैक्टिस की, तो बच्चे प्रैक्टिस के लिए आपको बहुत सारे माध्यम है, हालांकि प्रैक्टिस सेट्स भी चला रहे हैं हम लोग, एक बेस्ट प्रैक्टिस सेट लेके आए और बच्चे को सारे क्वेश्चन उससे मिले। हर टीचर ये कोशिश कर रहा है, हम भी उस कोशिश में हैं, आप पढ़ भी रहे हो प्रैक्टिस सेट से। पर वो प्रैक्टिस एक, जब आप टीचर के साथ प्रैक्टिस सेट करते हो ना बच्चों, तो उसको आप रियल प्रैक्टिस सेट मत मानना अपना कभी भी। आप कहते हो कि भाई मैं नवीन सर से प्रैक्टिस सेट कर रहा हूं और मैं 37 में से रोज उनके प्रैक्टिस सेट में 35-34 कर देता हूं, लेकिन आप रियल में जब आपको मिनी मॉक दे रहा हूं ना मैं 37 में से, आप 34-35 कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि नवीन सर के आप बोलने से पहले उत्तर जरूर लगा रहे हो, लेकिन नवीन सर को सुन भी रहे हो क्योंकि वो हिंट दे रहे हैं उसमें, और टीचर हिंट देता है अगर वो टीचर प्रैक्टिस सेट कराता है तो बेहतर होगा कि आप अपने आप को प्रैक्टिस में चेक करना चाहते हो तो फिर आप मिनी मॉक की तरफ आ जाओ। वो एक बार देख लीजिए कि 15 मिनट लगेंगे फटाफट उत्तर लगाने आप,